हमलो होई बिहाव ले मंगलू हमलो होई बिहाव छिली देवी चाही लाहू गोछाई ये सब का नाटक है? भाचा यही नाटक तो हमारे जैसे नेता मन के ताकत है। हमर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो, आज हमर जोहार पहुना मा हमर विशेष पहुना आए हबे और अब्बड़ दिन ले जोजियाए के बाद आए हबे हमर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डुपर ले ऊपर निर्माता निर्देशक गायक संगीतकार क्षमानिधि मिश्रा जी। तो सर आप मन के हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार संगी हो, आप सबला जय जोहार और जय जोहार.com ला भी जय जोहार। वाह, शुरुआत में बड़ा ऊर्जा के साथ आपके ये हाव भाव ला देख के मतलब मन हुआ थे कि आपके एक ठन जो एनर्जेटिक गाना है ओकर ले शुरुआत होती है। मोर तो सभी गाना एनर्जेटिक रहती जी तो पर भी जो सबसे ज़्यादा मोर गीत लोकप्रिय हुई और आप मन भी बोला सुने हो गुने हो, वो गीत है हमरो हो ही बिहाव रे मंगलू हमरो हो ही बिहाव हमलो हो ही बिहाव ले मंगलू हमलो हो ही बिहाव छिली देवी चाही लाहू गोछाइन। वो टाइम में श्री देवी रिजगा छिली देवी चाही लाहू गोछाइन भले तिझिन पतियाल मंगलू हमलो हो ही बिहाव हमलो हो ही बिहाव ले मंगलू हमलो हो ही बिहाव। वाह, मज़ा आ गया भाई आपके। ओकर बाद फिर बिहाव हुई इसकी बिहाव के पहली के गाना है कि बाद के गाना है? नहीं बिहाव के बाद के गाना है, लेकिन का है ओकर बाद फिर मोरो बिहाव हो गए, मोर लड़का मन के बिहाव हो गए और लड़का मन के फिर खानदान मोर बढ़ते गए सब। काबर कि वो गाना ला जिन एनर्जी के साथ गाए हो उतक एनर्जी के साथ बिहाव के बाद गाना संभव नहीं है, तब बोले आप गाए हो। ये गुण के में आप ले ये बात पूछे हो। नहीं का है, एक तो कलाकार जो है एकदम निर्लज रहते हाँ। ढीठ है ना, तो मैं भाई के सामने ये गाना ले कभू नहीं गाए हूँ हाँ, पब्लिक पर गाता हूँ, नहीं तो वो हर झाड़ू से मारी बहरी से मारी देखने खाते होकर सामने ये गाना नहीं गाँव में है। और बस ये है कि कला यात्रा चले हैं, बढ़िया चले हैं। चलो, बहुत बढ़िया हमारा आप मन कार्यक्रम में आए। और अब मैं अपन गुड बात में आहूँ। कलाकारी के शुरुआत हर कलाकार के जीवन के एक बात होते, जब तक बचपना में एक लक्षण नहीं दिखे तब तक कोई कलाकार आगू नहीं बढ़ाए। थोड़ा से वो कोतिले शुरुआत करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये कोई झूठ बात नो है। कलाकारी जो है ना ईश्वरीय देन मानथों में है, माँ सरस्वती के देन मानथों में है कि पैसा कौड़ी दे करके या खरीद के कोई भी कलाकार नहीं बन सके। महू ऐसे नहीं बने हो, पता नहीं ईश्वर के विशेष अनुकंपा रही मोर ऊपर। मोर खानदान में तो कोई ऐसे कलाकार नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति भी निर्मित हो इस जीवन में कि दुख के गीत हो चाहे सुख के गीत हो मोला गाना पड़े। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि मैं जब होश संभाले रहे हूँ मुश्किल से, तो मोर माता जी के देहांत हो गई। और दुखद पहलू ये है कि वो कर तस्वीर भी मोर कना नहीं है, ये स्थिति हुई। और मैं दूसरी कक्षा पढ़ रहे हूँ उड़िया में, तो जो उड़िया साहित्य है, उड़िया की संस्कृति है, वहाँ के गीत है, वो बहुत समृद्ध परंपरा है। संबलपुरी भी है, उड़िया भी में भी है। तो वो समय में रेडियो में जो गाना चलत रहे, वो गाना मल्ला
सुनत रहो मैं, गुनत रहो मैं, लोगन मन के सामने गात रहो मैं, स्कूल में गात रहो मैं। वहीं से जो कीड़ा काटिस, कीड़ा चाबिस, तो ओकर बाद जो है ना भयंकर टाइप के चाबिस, वो मिडिल स्कूल में भी होइस, वो हाई स्कूल में होइस, और सबसे ज़्यादा जो है ना लोकप्रियता वो क्षेत्र के लोगन मन भी दिन, हमारे गुरु जी मन भी दिन। तो आज वो मल्ला ये मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देवत हूँ। भाई बहुत बढ़िया है। आपके सबसे लोकप्रिय गीत हमरो हो ही बिहाव ले, आप मन तक बढ़िया गीत के शुरुआत करे हो, तक बढ़िया बात बताए। दूरदर्शन के दौर में एक आपके गाना रही से मोला डेढ़वा बुढ़ाए ले बचा बचा गो। हाँ, एक बारे में थोड़ा से तो थोड़े से चंपेश्वर भाई मैं थोड़े से और पीछे जाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। आपके प्रश्न के उत्तर तो मैं दूँ। 1989-90 में मैं ये सोचे हूँ कि मोला एक ठो लोकगीत गायक बनना है। वो टाइम में तो कोई टीवी भी तो रहीस नहीं, और कोई अन्य माध्यम नहीं रहीस कि भाई लोगन तक हम पहुँचन। तो वो समय में मैं कटक में रिकॉर्डिंग करवा रहे हूँ ऑडियो कैसेट, और विनस कंपनी से वो रिलीज हो रही है। और वो में से 2 गाना जो है सबसे पहले हिट हुई। वो ये नोनी बेंदरी, वो नोनी बेंदरी, वो नोनी बेंदरी, लुगरा वो पोलखा कुछ नहीं मिली, तोला पहिरे हवस फरिया चेंदरी चेंदरी चेंदरी, ये नोनी बेंदरी, वो नोनी बेंदरी, वो नोनी बेंदरी। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। वाह वाह वाह। सबसे अच्छा बात ये में हुई एक ये ऑडियो कैसेट के माध्यम से एक प्रयोग करेगी। और मैं हर थोड़े से का है धिनिकदा धाग धिनिकदा धिनिकदा धाग धिनिकदा, तोला भेटे में गाड़ी थे तन मावो, मया भूला गे तोर फैशन मावो, कटनी गोरे लाटूरी कोयला पानी वो, लगे रही थे तोर बर बात बानी वो, तोरे चेहरा मोरे नजर माँ झूलत रही थे वो, हाय हाय तोरे चेहरा मोरे नजर माँ झूलत रही थे वो। बढ़िया है। वाह 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 वाह। गाना हिट हो गया, महू हिट हो गया। वाह। नहीं आज अब आपके प्रश्न की बात कर। हाँ हाँ, दूरदर्शन वाले। दूरदर्शन के, तो दूरदर्शन के वो टाइम में रही हमारे बैकुंठ पाणिग्राही, वो असिस्टेंट डायरेक्टर ही वो टाइम में। तो मोर कुछ गाना वो मैंने सुनिन, तो बोले कि एला दूरदर्शन में हमला जुहू का पिक्चराइज करबो। तो पिक्चराइज का होते कैसे होते, फिल्मी दुनिया से मैं दूर रहे। मोर तो एक ध्येय रही कि ऑडियो कैसेट के माध्यम से मोर गाना हिट है, मतलब मैं हिट हूँ। मैंने मोर सपना और मोर जिज्ञासा और जो भी समझो यही रही कि एक लोकगीत गायक बनना है, मैं बन गए रहो। तो मैं बोला ठीक है। तो जिन गाना मैं प्रस्तुत करत हूँ और जन दूरदर्शन के माध्यम से आ रही है, वो टिप्स कंपनी रिलीज करे रही। क्या बात है ना। वाह वाह बढ़िया। मोला डिड़वा बुढ़ाए ले बचा बबा गो, मोला डिड़वा बुढ़ाए ले बचा बबा गो, मोर कहूँ बिहाला रचा बबा गो, मोर कहूँ बिहाला रचा बबा गो, मोला डिड़वा बुढ़ाए ले बचा बबा गो। मोर साथ में स्वर्गीय भैया लाल हेड़ो जी रही। और ये गाना जबरदस्त हिट हुई दूरदर्शन के माध्यम से। उमन करा भी बहुत ज़्यादा कार्यक्रम में नहीं रही, लेकिन ये गीत के माध्यम से लोगन मन क्षमानिधि मिश्रा ला देखिन। अब तक क्षमानिधि मिश्रा ला लोगन मन सुनत रहीन, अब देखे पर चालू करें। तो ऐसे टाइप के थोड़े से धारा चालू हुई। मैं खुद भी जो है फिर टेलीफिल्म बनाए बर धरे हूँ, और बहुत सन हमार संगवारी है, यहाँ के हीरो मन है, वो मन साथ में काम करे हैं। मतलब छैया भुइया के पहली कि जैसे प्रकाश अवस्थी है, करण खान है, लोकेश देवांगन है, पूनम नकवी है, ये मन सब और हीरो हीरोइन होते हैं। और ऐसे टाइप के जो है ना एक माहौल पैदा करें, और ये टेलीफिल्म के माध्यम से लोगन मन परिचित होइन। और ओकर बाद फिर छैया भुइया वो तो मिल के पत्थर साबित हुई, तो मैं छोटे से रोल करे हूँ। बहुत है, बहुत बढ़िया आप मन के संस्मरण है। आप रायपुर में आगमन हुई, आप मन के पंडित गुणवंत व्यास जी से मुलाकात हुई, एकर संस्मरण थोड़ा सा हमला बता। ये मजेदार संस्मरण है। मैं तो अक्खड़ गांव के निवासी हूँ। जहाँ मैं पैदा हुए हूँ वहाँ तो रोड भी नहीं,
बिजली भी नहीं, कुछ नहीं रही। तो बचपन में सिर्फ एक ठो सहारा रही रेडियो के। रेडियो में कहा है कि उज्जैन जगह के मैं निवासी हूँ, जहाँ पैदा हो रहे हूँ, वो आकाशवाणी में जो है ना वो उड़िया गाना भी बजे, संबलपुर स्टेशन पकड़े और रायपुर स्टेशन पकड़े। तो कहा है कि जो गीत मन बजे वो जल्दी जल्दी जो है लिखन हमन काबर के गाना खत्म हो जाए तो कहाँ लिखन सकबो भाई, रिवाइंड तो नहीं कर सकन, ओला लिखन दिमाग पे बिठाएं। ऐसे संजोग हुई कि 2008 में, सॉरी 2008 के बात नहीं कर रहा था, आठवीं बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ, 8वीं क्लास में मैं डिस्टिंक्शन आ रहे हूँ, बहुत अच्छा पास हो रहे हूँ और क्षेत्र में अव्वल रहे हूँ मैं। हाँ, तो मौका मिली इसकी भाई रायपुर जाना है, मल्टीपर्पस हाई स्कूल में परीक्षा देना है एक ठन, और जिन आजकल वो JN पांडे स्कूल बोलते हैं। तो ये अगर एग्जाम ला दहू, पास हो जाहू तो बोले स्टाइफन मिल ही, छात्रवृत्ति मिल ही और आगे के पढ़ाई सरकार वहन कर ही, ऐसे करके बताई। तो रायपुर आना मतलब जो है, मोर पिताजी बोले अरे छोटे से लड़का ते कैसे जावे, महू तो नहीं देखे हो रायपुर। तो दिमाग पे ये रही कि रायपुर जाना है। तो काय रही दिमाग पे, एक तो चौपाल कार्यक्रम, बरसाती भैया मोर दिमाग पे बैठे रहे। बरसाती भैया जन कार्यक्रम प्रस्तुत करे कि गुमान भाई का बताओ तोला में, अतका बारिश हो रही, अतका पानी गिरे है, मोर धोती भी घलो भीग गए है, ऐसे करके जो प्रस्तुति देवे है आकाशवाणी में, तो ऐसे लगे कि एकदम लाइव प्रोग्राम देवा थे वहाँ। तो मल्टीपर्पस हाई स्कूल में एग्जाम दे के बाद मैं पूछूं भैया आकाशवाणी कहाँ है, यहाँ रायपुर में करके तो नज़दीक रही। तो वहाँ जा करके 7 बजे मैं जो है बैठ गया हूँ कि भैया लाल बोलता हूँ मैं, हाँ बरसाती भैया कब आई, ओकर से मिल के मोला जाना है। तो एक जन फिर आदमी यही संदर्भ से बोले भैया ऐसे नो है, तो कहाँ के रहोया? मैं बोले मैं तो गाँव के रहोया हूँ। बोला कुछ नहीं मालूम। बोले यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाते और बाद में फिर अगर प्रसारण होते रहते, आज बरसाती भैया नहीं आवे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन देखो ऐसे कालचक्र चलिस, मैं रायपुर आ गया हूँ, मतलब 11वीं के बाद। तो हम छोटा पारा रायपुर में रहा रहे हैं। वो टाइम में का है, पंडित गुणवंत व्यास कोनो काम से छोटा पारा आ रही, 16 दूसर के घर जाना रही, और ऐसे हुई कि गलती से मोर घर आ गई सोहर। तो भाई हमारे जैसे आदत है, हमारे जैसे संस्कार है, वो हिसाब से हम बोलें कि बाबूजी आप आए हो, नमस्कार प्रणाम। अनजान व्यक्ति है वो, वह अनजान रहे, वह अनजान रही। तो का है कि वो हमारे घर में बैठीस, चाय पान करवाए वाला। तो बस ओकर बाद फिर वो पूछिस कि बाबू ते काय करथस, कैसे करथस, ऐसे है वैसे है। ओकर अलावा काय करथस, मैं अकाउंटेंसी करत रहे, तो ओकर अलावा वो पूछिन कि भाई काय काय शौक रखथस। मैं बोले बाबूजी मैं गाय के शौक रखता हूँ, गाना गाय के। तो कोई गाना सुनाबे? बोले हाँ। तो मैं सुना एक तो मुकेश के गाना, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। गुणवंत व्यास जी है, बहुत ज़्यादा खुश हो के बोली कि बेटा तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, और तुम्हारे गले में, तुम्हारी जो आत्मा है उसमें मिट्टी की खुशबू है। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ तुमको, फिल्मी गाना या तुम ऑर्केस्ट्रा सिंगर मत बनना। मैं बोला बाबूजी मैं तो नया नया यहाँ आया हूँ, मेरे तो कोई है नहीं है यहाँ पर, मैं कैसे करूं? मेरा शौक है उड़िया गीत गाने के लिए, छत्तीसगढ़ी गाने के लिए है, लेकिन मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। तो बोली कि तुम छत्तीसगढ़ी सीखना चाहते हो, गाना चाहते हो, प्रोग्राम करना चाहते हो क्या? मैं बोला सर जय हो। मैं बोला तो चाहता हूँ। तो वो
पद्मलोचन जायसवाल जो भोजली कार्यक्रम चलात रही, अभी रिसेंटली होकर मृत्यु भी होगी, तो वो मंच के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ी शुरू करें और ओकर बाद फिर जैसे आप लोग बताएं मंचीय कार्यक्रम, फिर ऑडियो, फिर दूरदर्शन, फिर ये फिल्मी, वाह। ऐसे करके एक सफ़र तय हुई। बहुत बढ़िया है। और ओकर बाद में जहाँ तक मोला जानकारी है 1993 फिल्म बंसी में आप मन अभिनय और गायन करे हो। ओकर बाद संतोष जैन द्वारा निर्देशित जोन गीत हवे उमा काम करे, एकर बारे में थोड़ा से हमार मन सन चर्चा करते हो। जेमा का बोलते दिल्ली बम्बई सब जगह जेन चर्चा के विषय रही सब, ओकर बारे में थोड़ा से। सही मायने में जो दूरदर्शन के जो पहला कार्यक्रम है, वो नवा बछर भर एक कार्यक्रम तैयार होत रही और मोर एक गाना हिट हो गई रही, वो भी टी सीरीज से रिलीज हो रही। तो संतोष जैन भैया है बोली कि भाई ये तोर गाना चाहिए और तो एक्टिंग भी करबे, नवा बछर भर एक गाना ये तैयार करना है। दुर्ग में शूटिंग हुई, मैं तो भाई बिन मांगे मोती मिले वाला स्थिति रही, मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वो ऑडियो हिट हुई, काबर के नवा बछर के गाना मन एक दिन बसते ओकर बाद में बंद हो जाते, लेकिन लोगन मन के दिमाग पे वो बैठ गई। यहू एक तो नवा प्रयोग है, रामेश्वर वैष्णव जी की रचना है। टार दादा टार दादा नहीं देखन नहीं सनाचा, जल्दी भागा जी भाचा, भाची भर है का बाचा, जोने निकलते करते हा हु हे, टार दादा टार दादा रे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। मयारू भौजी में आप मारुति गुड्डी के साथ दिखे हो, थोड़ा वो जोन केमिस्ट्री है, जोन वो समय का जोन आनंद है, ओकर बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, केमिस्ट्री के बात ये है कि वो तो बहुत ज़्यादा मोटल्ली है। महू पहले अभी जो देखा तो वो हिसाब से मोटा रहे हो। तो मोहन सुंदरानी जी बोले इसकी भैया ये दोनों की जोड़ी फिट रही है ना, पूरा धमाल मचा ही है मन। और मोर सौभाग्य के बात है कि मयारू भौजी के कहानी जो मूल कहानी है मोला लिखे के अवसर मिलिस और उनमें गीत गाए के मौका मिलिस। ओकर बाद फिर ये गुड्डी मारुति के साथ एक्टिंग करे बार तो बड़ा बड़ा मज़ेदार है। वो बोला छत्तीसगढ़ी लुगरा पहनाए हैं, पूरा फिल्म में हो छत्तीसगढ़ी लुगरा पहने हैं, अच्छा दिखाते। कुंवारी काया कागो उछले सनासन कुंवारी काया, ऐसे करके वो धमाल बचे सोहर। और ओकर बाद मैं खुद भी एक फिल्म बनाए, लड़का नंबर वन। हाँ। तो वही जो चिर परिचित गाना, चर्चित गाना जो है मोला डिड़वा बुढ़ाएले बच्चा बाबा को, वो गीत ला में रखे हो लड़का नंबर वन में। और आप ला जान के खुशी हुई और आश्चर्य हुई कि हमारे यहाँ के एक सीनियर हीरो वो में विलेन के रोल करे रही। अच्छा, आप जाना तो कौन है? बताओ ना। प्रकाश अवस्थी। अच्छा, एक साथ आप मन बहुत सारा विधा में काम करे हो, बहुत सारा विधा, जब मैं विज्ञापन गीत कहा हो और फिल्मी गीत, मंची गीत, है ना। तो थोड़ा से ए बारे में हमारे संगवारी मन आपके मुखार विंद से जानना चाहता हवे। देखो का होते कि मैं जीवन में कभी भी कोई सपना नहीं देखे हूँ, कोई प्लानिंग नहीं करे हूँ कि आज मोला ये बनना है कि वो बनना है कि ये बनना है। जैसे कि मैं कटक में रिकॉर्डिंग करे बर गए हूँ, नोनी बेंदरी ये छत्तीसगढ़ी गीत रही। तो एक ठन मोर संबलपुरी गीत भी सुपर डुपर हिट हुई, वो है एक ये देखी छो कोई दियो ताहा के मोर ताहा के, बढ़िया। मुई छानी देलिनो सारा गाँव के, मुई छानी देलिनो सारा गाँव के, मुई छानी देलिनो सारा गाँव के, कोई दियो ताहा के मोर ताहा के। ये कॉमेडी गीत है। तो काय हुई गीत गायन के साथ साथ ये अभिनय भी उनमें शामिल हो गए। दिखत नहीं रही, सुनाई देत रही लोगन मल्ला। अब अभिनेता नहीं बनना रही तो पर भी अभिनेता बन गए। धीरे धीरे जो है ना सब मन के अनुभव थोड़ ले हन,
भाई जैसे सतीश भैया के साथ हम छैया भुइयाँ करे हैं, मनोज वर्मा जी के साथ भी काम करे हों। मैं हर मतलब लगभग जतेक हमार शीर्षस्थ डायरेक्टर हैं यहाँ, सबके साथ काम करे हों, सबसे कुछ न कुछ सीखे हों। और ओकर बाद फिर सौभाग्य से बॉम्बे भी जाना पड़ी। वो बहुत बड़े कीड़ा काटी से एकदम। वो भाई गाना गाए बड़े तो छोटे कीड़ा काटे रही, लेकिन जो है बॉम्बे जाए बड़े तो बहुत बड़े कीड़ा काटी सो है। हाँ, लेकिन ये खुशी की बात ये है कि वहाँ में फेल नहीं हुए। आप मतलब भी मालूम है कि गजनी में भी मैं काम करे हूँ, वेलकम में काम करे हूँ, हल्ला बोल में काम करे हों हिंदी पिक्चर के, एक साथ साथ कई विज्ञापन फिल्म में काम करे हों। लेकिन बोला वापस आना पड़ी। लोगन मन जो है ना काम नहीं मिले, तब वो बॉम्बे से वापस आते, मोर साथ उल्टा हो गया। बोला सबसे ज़्यादा काम मिले पर धरी, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। काबर के मोर लड़का मन जवान होत रही, ये मन के जिम्मेदारी भी मोला देखना पड़त रही। सिर्फ पैसा से काम नहीं चले, मोला ऐसे लगी और मैं यहाँ वापस आ गया। और फिर एक मल्टी स्टारर फिल्म शुरू करें, ओकर नाम है भावर। ये मैं समझ लो कि आज तक के जतका फिल्म बने हैं छत्तीसगढ़ी में, सबसे बड़े मल्टी स्टारर बोल सकत हो एला। सतीश भैया जब बना रही है छैया भुइयाँ, तो कोई स्टार नहीं रही उसमें, वो स्टार बनाईस। हाँ। और ये भावर में ये हुई कि जो स्टार बन चुके रही, जैसे अनुज शर्मा है, प्रकाश अवस्थी है, मोना सेन है, विभा साहू है, रजनीश झांझी है, ऐसे ऐसे कलाकार मन जो है मोर साथ काम करी। वो पिक्चर चली, ओकर गाना मन भी बहुत ज़्यादा हिट हुई। और आप मन भी जो है कभी बैठथन तो आपके साथ तो आप भी फरमाइश करते हो। एक तो गाना, ए मारा थे गोली, ए मारा थे गोली फैशन वाली, हिल गए रे बॉम्बे दिल्ली, ये धरे भारी स्टाइल, धरे मोबाइल, गोरा गाल तिल्ली, हे ददहरे। ये गाना हिट हुई। ओकर साथ साथ कुकुर जी की जय हो हिट हुई इसमें। और एक ठन गाना आप फरमाइश करते हो हमेशा, ये गा रुखराई, ये डोंगरी खाई, ये संदेश सुनाओ वो गाना, एक कनेक्ट सुनाओ वो गाना, सुरता हुई मुखड़ा सुना दो। हाँ, ये सीता चोरी है। हाँ, मतलब सीता जी ला रावण चोरी करके लिए थे। तो ये में एक तो प्रयोग है जो हमारे गांव में रामलीला होते, खास करके जो है आरंग के बाद समझ लो, आरंग के बाद जो उड़ीसा बॉर्डर में है, कि मूल पात्र जो है ना रोआ थे, गावा थे ओकर पात्र के अनुसार, लेकिन वहाँ जो कोरस करते ना वो डबल बजाते, बोला रिपीट करते हैं। ए गारुख राई डोंगरी खाई, ये संदेशा पावे रघुराई। ये मूल पात्र। कोरस काय बोलत है, ए गारुख राई गे डोंगरी खाई, ये संदेशा पावे रघुराई, दिखता हकड़ी दिखता हकड़ी दिखता हकड़ी दिखता धिंग ताकड़ी धैक। ये है वो कर रस। वाह वाह, बढ़िया है। ऑटो वाले भाटोक भी निर्माण आप 2016 में करे हो जी। काहे आप मन थोड़ा से प्रयोगवादी फिल्म बनाए में ज़्यादा विश्वास करते हो। आपके शीर्षक घलो लोगन मतलब कई बार उठपुठांग लागते है ना। महू जब प्रथम दृष्टि आपके शीर्षक ला देखो तो हड़बड़ा जाता हूँ। तो एकर बारे में थोड़ा से समिलिया बताते हो। नहीं, थोड़े से पानी डालत हूँ आपके। हाँ। आपके क्रोध के ऊपर, आपके गुस्सा के ऊपर पानी डालत हूँ। हाँ। भावर हर तो बिल्कुल शुद्ध सरल हाँ शीर्षक रही। बिल्कुल बिल्कुल। ओकर बाद मैं ऑटो वाले भाटो नहीं, मैं बना रहे हूँ मोर दुलरवा। ये में सबसे बड़े प्रयोग ये हुई कि वहाँ के जो अमिताभ बच्चन कहलाते हैं हमारे उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री के, मिहिर दास, बॉबी मिश्रा, राली नंदा जो हीरोइन, और यहाँ से हीरो लोकेश देवांगन, ऐसे करके जो है संस्कृति के समन्वय, संगीत के समन्वय, फिल्म के समन्वय, ऐसे करके एक नया प्रयोग करें। वो प्रयोग सफल हुई। और मोला ये बात के गर्व है अब कि
उड़ीसा जात रहे हो मैं तो मोला उड़िया माने पर कोई तैयार नहीं रही। छत्तीसगढ़ में मोला जो है छत्तीसगढ़िया माने पर तैयार नहीं रही। अब मैं समझत हूँ कि मैं सिद्ध कर चुके हूँ कि हाँ भैया मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। वाह, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, अब बात आई इस आपके ऑटो वाले भाटो। आपके प्रश्न तो नहीं रही, लेकिन तो पर भी मैं बता देता हूँ। आप शायद संकोच करे हो तेरे खातिर मोला नहीं पूछे हो, लेकिन मैं नहीं, ऊपर से मैं थोड़ा से अब आप समझ चुके हो। मैं समझ चुके हूँ, मैं समझ चुके हूँ। मैं तो मुंहपट आदमी, मैं तो सीधा चलने वाला प्राणी। हाँ, मैं आप ला भी प्रश्न करूँ ना अभी, देखो ना का है। ये पिक्चर के नाम रही पहली मोर डौकी के बिहाव, ठीक है। अब रिलीज भी हो गए वो पिक्चर, तो कई संस्था के पदाधिकारी मन जो है ना वो टाकीज वाले ला पत्र लिखे, धमकी दें कि भाई ये पिक्चर अगर लग जाएगी तो हम इसको जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और 15 अगस्त के रिलीज रही इस मोर, तो पूरा पुलिस बल लेकर के जो है ना वो पिक्चर लब में रिलीज करवाए रहे हों। और सर्वाधिक आय वाला, एक दिन में सर्वाधिक आय वाला जो पिक्चर है आज तक के इतिहास में, वो है मोर डौकी के बिहाव। लेकिन का है कि बहुत सारे समस्याओं में आई। बॉम्बे में एक तो घटना हो गई, ओखरे चक्कर में सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो तो घूस लेते हुए अंदर हो गए। ये सब चक्कर के कारण जो है मैं 4 दिन के बाद पिक्चर ला उतार दे। वो बीच में हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जन आपन के जैसे कई जन मोला बोले कि नहीं 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 डौकी के बिहाव नहीं हो सके। मैं बोले भाई एक पहली अमोल पालेकर के पिक्चर आए रही मेरी बीवी की शादी, वो ये शीर्षक रख सकत रही इसकी मेरी पत्नी का विवाह, ऐसा हो सकत रही, लेकिन वो कार्य रखे मेरी बीवी की शादी। तो लोगन मन बोला टोकी, बोले डौकी नहीं हो सके। तो मैं आप लोग पूछा तो साफ बताओ कि डौकी के पर्यायवाची शब्द बता दो आप। ले आगू बढ़ो, आगू बढ़ो, आगू नहीं नहीं बताओ ना, बताओ ना। अब भाई गोसाइन कही था, गोसाइन, हाँ। यहाँ गोसाइन बोलते हैं, लेकिन रायगढ़ में नहीं बोले गोसाइन। बाई बोलबे तो काम वाली बाई हो जाते, है ना। तो एप्रोप्रिएट शब्द जो है ना, जो हर आदमी समझ सके, हर छत्तीसगढ़िया समझ सके, जगदलपुर वाला भी समझ सके, हमारे कोरिया वाला भी समझ सके, हमारे सरगुजा वाला भी समझ सके, तो मोर डौकी के बिहाव। तो लोगों ने बोले वो डौकी के बिहाव कैसे होई? अरे हो ही कि नहीं होई, पहली पिक्चर ला तो देखो। मैं ये भी निवेदन हमेशा करत रही हूँ कि पिक्चर ला पहले देख लो भैया रे, मोर डौकी के बिहाव हो ही कि नहीं होए। अभी ले तो तुम्हारा नहीं बताऊँ मैं, तब तुम्हारा लगी कि हाँ ये शीर्षक जो है ना सही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अत का झंझट में नहीं पड़ना है करके मैं पिक्चर ला मैं 3-4 दिन के बाद उतार दे। 2 साल के बाद ये ऑटो वाले भाटो के नाम से वाला दोबारा रिलीज करें, कुछ में दृश्य समायोजन करें, कुछ गाना में समायोजन करें। लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म के इतिहास में ये हो गया कि एक पिक्चर जो है ना 2 नाम से रिलीज हुई, दोनों अलग अलग समय में रिलीज हुई, लेकिन वो मोर डौकी के बिहाव भी हिट हो गए और ऑटो वाले भाटो भी रिलीज हो गए और हिट हो गए और आत्मसात करीन, लोगन मन पसंद करीन। तो मैं लोगन ला बोले भाई वो टाइम में तो बहुत ज़्यादा दर्द होती रही काविस। नहीं जी, वो थोड़े से शीर्षक जो है ना आपके पिक्चर के शीर्षक भर ठीक नहीं रही, बाकी पिक्चर है बहुत बढ़िया है। ये मोर भर इनाम रही। इंडस्ट्री में आपला लव गुरु घलो कही थे, कौन कौन हीरोइन मनसन कैसन आपके केमिस्ट्री हमारे संगवारी मन लग उठियाते हो? जलत होगा चंपेश्वर भैया, आप भी तो साहित्यकार है, जलत होगा। तो ऐसे कई जन जलते, कई जन जलते। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एकमात्र व्यक्ति हूँ शायद जोड़त हूँ जिन, चाहे स्त्री हो, पुरुष पात्र हो, कोई भी कलाकार हो, मोर साथ में कंफर्टेबल फील करते। जो मतलब खाना है, जो मतलब पीना है, जैसे आना है, जैसे जाना है, तो मोर से खुली बात कर सकत हैं। अतेक बड़े विश्वास मोर साथ में है। तो अगर कोई चीज़ जो है वो मतलब मोर में अच्छा लगी तो मैं बोला काय कर सकत हूँ, लव गुरु।
एक तो चुटकुला याद है इस समय। तो बोले कि बोले आई लव यू बोले कि जो है ना सबसे अच्छा दिन कौन सा होते, आई लव यू बोले कि सबसे अच्छा दिन कौन सा होते। तो दूसर बोले भाई भैया अच्छा दिन का है, उमें दिन के का सवाल है। अरे अच्छा दिन है ना भाई, 1 अप्रैल। हाँ हाँ हाँ, अरे अगर हाँ बोल ही तो कुल कुल, और ना बोल ही तो जोहार दीदी, अप्रैल फूल। बहुत बढ़िया है, मजाकिया अंदाज में जी। बोला। तो आप अतक काम करे, जीवन भर काम करे, करत हवो। जी। हम जानना चाहबो कि आप के घर में कोई ऐसे अवैया पीढ़ी है जिन आपके कलाकारी ला आगू बढ़ावे? जी। थोड़ा से ये बारे में। देखो कोई ऐसे मोर अब सपना नहीं है जीवन में। जीवन के मैं सोचता हूँ कि एक मानव जन्म लेना भाग्य के बात है, और कलाकार बनना सौभाग्य की बात है। आप ही मन बोलते हो शायद, है ना। तो एक ही जीवन में मोला जो है ना गाय के मौका मिलिस, अभिनय करे के मौका मिलिस, डायरेक्शन करे के मौका मिलिस, नाचे के मौका मिलिस। ये ओकर अलावा जीवन के जब का शौक है, मैं सब शौक पूरा कर चुके हूँ। प्यार मोहब्बत भी हो गए, प्यार मोहब्बत भी हो गए। ओकर अलावा राजनीति भी करें तो बड़े बड़े ठाठ के साथ करें। हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़े तो भाई अमर सिंह और राज बब्बर मोर चुनाव प्रचार में आ रही हूँ। वाह। ये लाभ मालूम है कि नहीं? नहीं, हाँ, मैं जाना था, जाना था। तो मोर का है कि हमेशा जो है ना 1 नंबर कोई भी काम जो है ना ऊपर वाला ऐसे आशीर्वाद दी से बोला कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ 1 नंबर हो जाते। मैं आप लाइक तो वाकया बताता हूँ कि टी सीरीज वाले मन हमल्ला गाना गाए बर बुलाई। वो मन बोले कि भाई सिर्फ गायिका वहाँ से लेके आओ, गायक लेके आओ, रिदमिस्ट और म्यूजिशियन सब जो है ना दिल्ली से रही। तो छाया चंद्राकर सुप्रसिद्ध गायिका, अब समझ लो वो टाइम में जो है ना बहुत छोटे रही, 1991-92 की बात है। तो ओला में बोले भाई चलना है, टी सीरीज में गाना है। तो ओकर पहली कैसेट रही। एक कलाकार के जीवन में पहली कैसेट के रिकॉर्डिंग वो भी टी सीरीज में, और टी सीरीज के स्टूडियो में, और टी सीरीज के म्यूजिशियन के साथ। ऐसे सौभाग्य तो मुला नहीं मिले रही। लेकिन छाया एक गीत गाई सबसे पहले, जो शुरुआत करें मैं गाना चाहता हूँ बोला। बिल्कुल और स्वागत है। गुलशन कुमार जी के छोटे भाई दर्शन कुमार तक बात पहुँची। दूसर चैम्बर में बैठे रही, आ करके बकायदा जब तक वो छाया गाना गाई तब तक जो है ना वो सुनिस, और ओकर बाद जो है ना हिल गए वो आदमी। वो गाना है, आप मन सुने हो। ते साधु बने रे गोपी, का खातिर बेटा बैरागी बने। तोर जन्म छठी बर में ह मंगल सोहर गवायो, काशी के पंडित बलवा के तोरे च नाम धरायो। न मारे न गारी देव रे मोर गोपी चंदा, राखे रे हो तुला जीव डार के। ते साधु बने रे गोपी, का खातिर बेटा बैरागी बने। मैं खुदे रोते रहूँ वहाँ पर, यानी अतका बढ़िया वो गाना गाइस वहाँ पे। तो अतका जतका कहानी मोर आप सुने हो सब कुछ, लेकिन सही मायने में क्षमानिधि मिश्रा ये दिल के हैं। नहीं, अंदर सही। अंदर दर्द है, लेकिन पब्लिक पर जो है मैं हमेशा खुशी के गाना गाता हूँ, मैं कॉमेडी गाना गाता हूँ। मोला मोर दर्शक है जो श्रोता है, मोला रोते हुए नहीं देखना चाहते। मैं ये चीज़ जो है ना अभी 2 साल मोर तबीयत खराब रही, वो भी मैं देख चुके हूँ। हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, लोगन मन देखते हैं भैया काय हुई। मोला जो है ना आंसू बहाते हुए या दुखी देखते हुए नहीं देखना चाहते। तो मैं एहसानमंद हूँ हमारे दर्शक मन के, हमारे श्रोता मन के, और हमारे गुरुजन मन के, कि आज
एक मुकाम छोटे से मैं बना सके हों, आप मन के दिल में मैं बसे हों, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद है। अमूल्य निधि मिश्रा आपके अवैया पीढ़ी के जो कलाकार के श्रेणी में आई ऐसे मोल लगते और आपन ओकर सन काफ़ी कुछ करत हवो, का सा मोहना दिखते अमूल्य में आपला? जैसे हमर जोड़ी रहीस ना मोर और भैया लाल हेड़व जी के बोला डिंडवा बुढ़ाए ले बच्चा बाबा को, वो केमिस्ट्री जो है ना, वो तालमेल जो है ना बहुत बहुत अच्छा रहीस। तो मोर दो ठन लड़का है, एक लड़की है, लेकिन ओमन कि कोनो कारण से भी कलाकार तो नहीं बन सकिन, लेकिन नाती जो है वो दादा के हिसाब से वो पैदा हुई से वो हर जब से होश संभाल थे वो गाना गा थे, वो डांस करा थे, और मैं वाला कुछ नहीं बनाए हूँ, बहुत कुछ तो मैं ओकर से सीखता हूँ। मैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक के मामला में हो कि भाई कोई गाना हिंदी में कौन सा गाना हिट हो गए, भोजपुरी में कौन सा गाना हिट हो है, ये सब चीज़ जो है वो मोला बताते कि ऐसे नहीं ऐसे दादा, ऐसे नहीं ऐसे दादा। तो मैं ओकर पर मैं अभी तक कुछ नहीं करे हों, लेकिन वो बहुत कुछ पा चुके हैं। सिर्फ ओला ईश्वरीय देन है, सरस्वती माँ की कृपा है, और मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ ऊपर वाला ला जब का जगह तक मोला पहुँचाए हो ओला थोड़े से और आगे तक पहुँचा हो, ये निवेदन है, और आप मन के आशीर्वाद भी मोला चाहिए। नहीं, हमार सदैव शुभकामना है, ओकर में बहुत टैलेंट हम देखा थन। मैं तो प्रॉपर ओकर कार्यक्रम ला देखते रहता हूँ, आप मन के सन ओकर जुगलबंदी बड़ा बढ़िया लगते मोला। कोरोना काल के आप कैसन ढंग ले उपयोग करे हो, करत हो? देखो, कोरोना काल तो ये तो वैश्विक महामारी है, अभी भी है, ओकर खतरा अभी टले नहीं है। मैं एक चीज़ में जानता हूँ और महसूस करे हूँ कि एक कलाकार जन होते ना, वो दुख और सुख जो है ना थोड़े से तालमेल बना लेते वो हर, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहे वो हर, कोई ना कोई रद्दा बना लेते। तो कोरोना काल में मोला जो कुछ भी लिखना रही, जब तक पढ़ना रही, गाना लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, गीत गाना है, रोज़ हमन जो है ना वही जतिन के साथ हम गाना गाते रहें, सोशल मीडिया में दिखाते रहें कि हम जिंदा हन भैया, हम जिंदा हन, जीवंत जिंदा हन। जीवंत जिंदा रहना जो है बहुत मुश्किल काम है। तो हम जो है ना वो महामारी काल ला भी अपन हिसाब से जो है ना पाटते हुए चलेंगे, और ऐसे भी समय आई कि हमार कलाकार मन के भुखमरी समस्या आ गए, वो संकट आ गए, ओकर परिवार में संकट आ गए, आर्थिक संकट आ गए। तो हमन जन यहाँ छालीवुड के हमन निर्माता निर्देशक हन, और जते के हमार सीनियर आर्टिस्ट मन है, टॉकीज के मालिक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब मिल करके हम एक ठो संस्था बनाएं, कुछ चंदा करें, और लगभग 200 कलाकार मल्ला हमन सहायता दे पाए। ये हमार सौभाग्य है। काबर ओमन पर तो कोई नहीं रहे ना। तो कोरोना काल में 2 घंटा 3 घंटा हमन जो वो में जो है टाइम पास भी करन, काकरो जो आवेदन आते वो आवेदन ला देखना, सही मायने में वो जरूरतमंद है, कैसे के है, का है, वो सब चीज़ जो है ना वो में भी 2-3 घंटा हम देते रहें, और पूरा हमेशा ऑनलाइन रहन। कोई भी फॉर्म आ जाए तो ओला निराकरण करना है और कर सहायता करना है। तो ऐसे करके जो है ना कोरोना काल लगभग समाप्त हो गए। तो मोला एक गीत जो है हिंदी गीत बहुत ज़्यादा मोला प्रभावित करते मोर जीवन में, खास करके दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब मैं अगल बगल के देखता हूँ, हमारे समाज में देखता हूँ कि कतका दुखी है, वो हिसाब से मोला लगता है कि मैं कम दुखी हूँ ओकर से कम मोर कना खाए पिए बर है, भगवान दे है, लोग लैका दे है, मोर नाती नतनीन दे है, तो अतका ऊपर वाला दे है, और काय मांगबो जी, और ज़बरदस्ती मांग के जो है ना भगवान ला परेशान करना ठीक नहीं है। जैसे जिंदा रखी वो है वैसे जिंदा रही वो, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। भविष्य में अभी कोई आपके योजना है, गीत फिल्म ये बारे में? तो हमारे संगवारी मन जानना चाहते कि क्षमा निधि मिश्रा जी कोई धमाका लेके अवैया है का?
अभी धमाका तो बहुत बड़े नहीं कर सकन, अभी फटाका भर फोड़ सकत हन ऐसे लगा थे मोला। तो का है कि एक तो थोड़े से आँख के परेशानी अभी भी है मोला, शारीरिक रूप से परेशानी होती है तो मानसिक रूप से भी आदमी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लगभग स्क्रिप्ट तैयार है, गाना तैयार है। ये कोरोना काल थोड़े से ठीक ठाक हो जाए, मोर शरीर थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो मैं फटाका फोड़े की कोशिश करूँ, वो बम बन जाए तो फिर आप मन के दुआरे ही हो। मैं बहुत बहुत बढ़िया। और आप सन बात करके बहुत हमला अच्छा लागिस। हम चाहबो कि अब हमारे जोन गोड बात है वो घिरिया टाइम आगे है, फिर मिश्रा जी एक ठन गाना सुनाही तेकर बाद हम घिरियाबो। ऐसे का कैसे गाना जेन जेन आप लोग बढ़िया लागे। देखो, सबसे पहले जो है ना, जो मैं अपन आवाज़ में जो अपन बर गाए हूँ, मैं तो गा चुके हूँ, अपन के दिल में बसे हुए हैं। लेकिन जैसे मैं आप लोग बताया कि मैं मुकेश भक्त हूँ, और ये सीरियस गाना जो है ना, विरही गीत है, ये बहुत ज़्यादा मोला प्रभावित करते। वही छाया चंदाकर से मैं ये गाना गवा रहे हूँ, राखी गीत, जो मुकुंद कौशल जी लिखे हैं, है ना। भेजत हाँ वो मायामा फिंजो के दुई सूत, बांधिले बे भैया मोर राखी लगा। भेजत हाँ वो मायामा फिंजो के दुई सूत, बांधिले बे भैया मोर राखी लगा। ये गीत मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। हमार शुभकामना है आप मन नवा नवा गाना लाओ, नवा नवा प्रोजेक्ट लाओ, और हमार संगवारी मन के जो मया हैं ओमा आप बिल्कुल खरा उतरो, ये हमार मन के शुभकामना हवे। अब आप मन हमार जोहार पहुना में पहुनाई स्वीकार के हमार स्टूडियो में आए, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहारा। देखो, धन्यवाद तो मैं दूँ हूँ, आप कहत रहो खोजत रहन करके, नहीं खोजत रहो ऐसे करके। असल में मोर शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति देख करके आप थोड़े से ये सोचत रहो कि ये कब ठीक हो जाही तो एक इंटरव्यू करना है। ये सच्चाई है। आगोरात रहे हो। हाँ, थोड़े से आप ढांके की कोशिश करत हो, वो मैं जानत हूँ वह। और लोगन मन के जो इंटरव्यू आप ले हो, वो देखे हो, ये सबसे अच्छा माध्यम है, खास करके छत्तीसगढ़ी पर। एक तो आपके चैनल के नाम ही जयजोहार.com, येहू में छत्तीसगढ़ी है। तो एक तिल मात्र जो है हमन एक प्रयास करत हन फिल्म के माध्यम से, एल्बम के माध्यम से, कि हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति सभ्यता, हमार संगीत दूर दूर तक पहुँचे, वो कोशिश हमर है। और आप मन के कोशिश ये है कि भाई जिन छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं या टेक्नीशियन हैं, जिन मन अपन मेहनत से अतिक दूर पहुँचे हैं, वो मन के दिल की बात, मन के बात तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, हम दिल के बात करत हन। तो का है कि जो संघर्ष करे हैं लोगन मन, वो अद्वितीय है। सबसे मैं अच्छा बात ये कहा था, मैं तो बॉलीवुड में, छालीवुड में, बॉलीवुड में, भोजपुरी में, सभी में काम करे हूँ। यहाँ के जब के कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, जीवट हैं। जीवट तेकरे खातिर मैं बोलूँ कि कोई कहीं जो है विधिवत प्रशिक्षण लेच नहीं है। जैसे मैं आप ला बताता हूँ, एक हमारे मित्र है भोलाराम साहू, वो बेचारा एक कमरा में बैठ करके जो है रिकॉर्डिंग करत रही। बड़े रिकॉर्डिंग हो तो कटक में होए, और छोटे रिकॉर्डिंग हो तो वो कमरा में करे। वो धीरे धीरे अपन हाथ उसके सफाई, हाथ के कलाकारी के कारण आज ये स्टूडियो लेकर के बैठ गई। हमारे यहाँ के कैमरामैन उमन के काम ला देखो तो वो महा अद्भुत काम करे हैं। आज तो ड्रोन कैमरा आगे, ट्रॉली आगे, ट्रैक आगे, लेकिन जब ये सब साधन नहीं रही तो पर भी हमारे यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं ऐसे कैमरा चलाए हैं, कभी लगे नहीं कि भाई में जो है ट्रॉली नहीं चले हैं ऐसे। तो अतिक बढ़िया काम करत हैं यहाँ के लोगन मन। मैं तो प्रणाम करत हूँ उमल्ला। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आप पर भी लागू है, मोर पर लागू है,
हाँ, जो तूफानों में पलते रहते हैं वही दुनिया बदलते रहते हैं। जो तूफानों में पलते रहते हैं वही दुनिया बदलते रहते हैं। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। जय जोहार, आप मल्ला नमस्कार और जय जोहार। हमारे चैनल के जितना कर्मकर्ता है, हमारे चंपेश्वर भाई है, हमारे चंदाकर जी हैं, सब ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। और शायद मैं सबसे ज़्यादा नज़दीकी आदमी मैं ही हूँ। आपके चैनल से मोर घर के दूरी बहुत कम है, लेकिन बहुत दिन के बाद मैं यहाँ आए हूँ, ये भी ईश्वरीय कृपा है। तो ऐसे माया दुलार बनाए रखो और जय जोहार। चैनल ला भी माया दुलार दो, सबसे ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। बेल आइकन ला दबा के रखो कि ताकि जो है ना मोर जैसे और भी लोगन में नहीं उमन के भावना, उमन के विचार आप तक पहुँची। अतका कह के मैं वाणी ला विराम देवता हूँ। जय हो। संगवारी हो, हमार कार्यक्रम ला आप मन लगातार देखत हवो, देखत रहो, यही हमार मन के निवेदन हवे, आग्रह है। और इकरे संग आप जम्मू ले मैं विदा चाहत हूँ जोहार पहुना कार्यक्रम ले। और नवा एपिसोड में एक नवा हमार पहुना सन फिर आप मन के आगू में आबो। तो देवो विदा, आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।